नमस्कार, मैं हूं विनय पुरी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय योद्धा न्यूज। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग मेरा परिचय। बाधाएं आती हैं आए, गिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इन ओजस्वी पंक्तियों के रचयिता भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मदिन है। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उनका जन्म हुआ और 16 अगस्त 2018 को उनका देहावसान हो गया। हम यहाँ खड़े हैं जहाँ भाजपा के बहुत सारे नेता यहाँ हैं। कृष्णा कुशवाहा जी हैं भाजपा के नेता, सरोज सिंह राणा जी हैं, विभिन्न भाजपा के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ उपस्थित हैं और उनका जन्म दिवस बहुत ही जोर शोर से मनाया जा रहा है। गरीबों के बीच कंबल भी बांटा जा रहा है। इनसे जानेंगे कि आज ये किस तरह मना रहे हैं और क्या उद्देश्य लेकर चल रहे हैं और इसके प्रति ये समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं। कृष्णा कुशवाहा जी, आप बताएं क्या आपका उद्देश्य है, किस तरह से इसको आप लोग मना रहे हैं और किस तरह से जो है समाज में इनके, क्योंकि ये इस तरह के नेता थे जो जिनसे लोग प्रेरणा लेते हैं, वो पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी के ये प्रिय थे, सभी इनको मानते थे, जानते थे। तो आप किस तरह का उद्देश्य लेकर, किस तरह का संदेश इनके जो है उसूल है उसके द्वारा समाज में आप देने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन हम लोग आज मना रहे हैं। इस तरह अटल बिहारी जैसा नेता देश में कोई हुआ नहीं। ये पहली नेता है जिसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग अटल जी कह के पुकारते थे। किसी ने अपशब्द से इनका प्रयोग नहीं किया। हर आदमी, देखिए, तो अभी हम लोग इनका जन्मदिन मनाने के लिए हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग जन्मदिन इनका कहाँ मनाएं। तो हम लोग घूमते घूमते एक दिन भरौली मठ आ गए 2 दिन पहले। तो दिमाग में आया कि इतना बढ़िया जगह है और कुछ यहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों से भेंट हुआ। तो हम लोगों ने ये किया कि यहाँ पर एक तो कार्यक्रम हम लोग करें। तो ये महज 2 दिन है, 2 दिन में हम लोग का कार्यक्रम बना और इस महामानव के जन्मदिन पर ये कार्यक्रम करके और यहाँ के अगल बगल के 2 पंचायत 3 पंचायत के गरीबों में कंबल बांट करके हमको बहुत खुशी है कि बहुत अच्छा काम हुआ और बहुत नेक आदमी के जन्मदिन पर मैंने कार्यक्रम किया। तो कुशवाहा जी, आप पहले माले पार्टी में थे और गत 2-3 महीनों पहले आप जो है भाजपा में शामिल हुए हैं। इसका आपको बहुत हर्ष है। अभी हमने आपका भाषण में सुना, आपने बताया कि कितने आप खुश हैं भाजपा में आकर के। लेकिन अगर छोर की बात की जाए तो माले अगर उत्तर है तो भाजपा दक्षिण है। विचारधारा की मतलब जो है इतना अंतर है, तो ये किस प्रकार आपका हृदय परिवर्तन हो गया और आपके क्या ऐसा ट्रिगर कर दिया, किस पॉइंट पर आप ट्रिगर हो गए कि नहीं अब माले छोड़कर भाजपा में आना चाहिए, तो ऐसी क्या बात है? देखिए, आपको कोई गलत बता दिया है। आज से 30 बरस पहले जिस दिन माले का जमीन में बीज का पौधा रोपण होता है ना, तो बीज जमता है, हम लोग उस दिन थे जिस दिन माले पैदा हुआ। उस दिन से जिस टाइम में सदैव राम को विधायक हम लोगों ने बनाए, उसके बाद कुछ दिन के बाद विधायकी के बाद हमने पार्टी छोड़ दिया। उसके बाद हम लोग कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस के कुछ दिन रहने के बाद फिर हम जदयू में थे। जदयू के बाद हम भाजपा में आए हैं और भाजपा में ऐसे नहीं आए हैं। अभी बिहार का जो जंगल राज चल रहा है, रोज गोली बारूद ये सब देखते हुए, और पड़ोसी जो हम लोग का राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ पर जोगी जी का जो बुलडोजर बाबा का जो शासन चल रहा है, उसको देख करके, मान लीजिए हम लोग व्यवसायी हैं, रोज गोली चलता है, चाकू चलता है, रंगदारी मांगा जाता है, व्यवसाय कैसे चलेगा। तो ये सारा चीज़ देखते हुए हम लोग आज से नहीं नेतागिरी कर रहे हैं, बहुत दिन से कर रहे हैं। हम जब मैट्रिक में पढ़ते थे उस टाइम से माले का राजनीति करते थे, जिस टाइम मैट्रिक में पढ़ते थे। आज तो हम लोग का उम्र हो गया 62-63 साल का। तो हम लोग ये सोच करके जदयू छोड़े, इसलिए ये अभी जो शासन का स्थिति है बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल।
हर आदमी एक तो जमाना था कि लोग सिवान जाके आने में डरता था, धीरे धीरे उस तरफ जा रहा है सिवान, पूरे बिहार जा रहा है। अभी 2-3 दिन के अंदर में 2 गोली चल गया, एक हमारे यहाँ चाकू मार दिया गया ब्लॉक के पास, और उसके बाद एक जायसवाल को गोली मार दिया गया, मैरवा धाम पर ट्रेवलर वाला था वो, उसको गोली मार दिया गया। और बताइए, इसके बाद हर आदमी सशंकित है, व्यापारी हो या गांव का लोग, सब लोग सशंकित है कब कहाँ गोली चल जाए। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जैसे बुलडोजर बाबा का सरकार है, उसी तरह बिहार में भी उसी तरह का आदमी यहाँ आ जाए, और यहाँ पर भी बीजेपी का पूर्ण समर्थन से पूर्ण गवर्नमेंट बन जाए। तो आप लोगों को बता दें कि कृष्णा कुशवाहा जी जो हैं वो कोई नए नेता नहीं है, बहुत ही वरिष्ठ, और अपने शुरुआती दिनों से ही वो नेता राजनीति में है और जो है लोगों के बीच रहे हैं, और इस वक्त जो है वो भाजपा से जुड़े हैं। अभी आपसे कृष्णा जी मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर बिहार में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो कानून व्यवस्था में किस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा? यहाँ भी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की तरह बुलडोजर चलेगा? देखिए, जिस तरह से हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, उनका जो वक्तव्य आ रहा है, और हम जिस समाज से आते हैं, हम कुशवाहा समाज से आते हैं, और पहले हमारे कास्ट के लोग जदयू में थे, उसको बोला जाता था लौ कुश समीकरण। जैसे MY है वैसे यहाँ जदयू का लौ कुश समीकरण था, तो उनका एक अंग तो टूट गया। हम लोगों वाला जो था हिस्सा, बड़ा हिस्सा, वो टूट गया, और सारा हिस्सा अभी बीजेपी के साथ चला गया। और हमारे कास्ट के जितने लोग हैं, मोटा मोटी मान के चलिए कि 98% लोग, उन लोगों का दिल्ली ख्वाहिश है कि बिहार का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बनाया जाए। उसको ले करके पूरे समाज में हम लोग लगे हुए हैं। अब बदलाव इसका हो चुका है, और गवर्नमेंट भी बदलेगा, और यहाँ भी बुलडोजर चलेगा, और फिर यहाँ से लोग बंगाल भागेंगे, यहाँ के लफुआ लपाड़ी। हाँ, तो आपका कुशवाहा जी अभी जो स्थिति है अपराध की, तो आपने जैसे कहा कि आपने बताया कि बुलडोजर चलेगा, तो ये एक विषय हो गया। अभी जो ज्वलंत मुद्दा है, हाल ही में जो 2 नवंबर को जातीय जनगणना के आंकड़े जो जारी किए गए थे, जातीय जनगणना पर भाजपा का क्या स्टैंड है? देखिए, जातीय जनगणना भाजपा भी चाह रही है कि हो जाए, ठीक है। तो जातीय जनगणना तो हो गया, इसका परिणाम क्या हुआ? इसके बाद 3 राज्य में तो इलेक्शन हुआ, इसका क्या प्रभाव क्या पड़ा? जातीय जनगणना से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। जिस समाज से हम लोग आते हैं, कुशवाहा से, हम लोग का संख्या दिखाया गया 4%, और यादव का दिखाया गया 15%, उसका इतना, सब ये सब बकवास बात है। ये सब लोगों को भ्रमित करने वाला ये सब जनगणना वाला मामला है। ये जातीय जनगणना का कुशवाहा जी ऐसा बताया जा रहा है कि हमारे सूत्र, हमारा जो रिसर्च है वो ये कहता है कि ये जो एक सर्वे मात्र है, इसके जो आंकड़े हैं ये बिल्कुल जायज सही नहीं है। ये बहुत सारे न्यूज के सोर्स इस तरह के भी आ रहे हैं, तो आप उन आंकड़ों पर विश्वास करते हैं जो बता रहे हैं कि 3%, 4% या 16%, 20%? इन आंकड़ों पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सही है, गलत है? जितना आंकड़ा लोग पेश किया है, ये आंकड़ा एकदम फेलियोर आंकड़ा है। इन लोगों का सारा पब्लिक बोल रहा है कि आंकड़ा फेल है। हाँ, दिग्भ्रमित कर दिया गया है इसको दिखा करके आंकड़ा को। अभी वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बहुत ऐसा हो रहा है कि सदन में किसी भी तरह की बात बोल रहे हैं, कुछ उटपटांग बातें कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कमेंट रहेगा? आप उनको कोई संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि इससे जनता जो है बहुत नाराज है, और उनकी बातों को सुनकर जो है बहुत जनता को भी लज्जित होना पड़ रहा है। खासकर बिहार राज्य को पूरे भारत में लज्जित होना पड़ रहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री सदन में खड़े होकर इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी तो बहुत उम्रदराज आदमी हैं, लेकिन जो भी बात वो बोल गए, वो मीडिया के सामने तो कोई बोल नहीं सकता है। तो उनका उम्र अब 70 प्लस हो गया। 70 प्लस का 60 में रिटायरमेंट होता है, और 70 प्लस हो गया, अब उनका ये अंतिम टाइम है मुख्यमंत्री का। इसके बाद वो संन्यास ले लेंगे, और पूरा पब्लिक उनको मैंने वोट भाजपा को दे करके और उनका विदाई कर देगी कि अब आप आराम करिए। विदाई निश्चित है, एकदम 100% निश्चित है।
अभी तो जदयू ही खत्म होने वाला है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि सुनने में सूत्र से आ रहा है कि जदयू का राजद से विलय होने वाला है, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, विलय सच्चाई हो या झूठाई हो, अगर विलय हो भी जाता है तो वो सब लोग तो भाजपा में चले आएंगे, उनके साथ कौन जाएगा? आरजेडी में कुशवाहा समाज का लोग जाएगा? नहीं जाएगा। सारे लोग चले आएंगे भाजपा के साथ। वही तो बोल रहे हैं, पूरा पूरी विदाई है और इधर हम लोग का चढ़ाई है बस। बहुत धन्यवाद आपके शब्दों के लिए। हमारे साथ सरोज सिंह राणा जी हैं, जो भाजपा में कार्यरत रहे हैं बहुत लंबे समय से और बहुत ही एक्टिव तरीके से जो है भाजपा में काम करते रहे हैं। इनसे पूछेंगे कि आप जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्म दिवस है, क्या प्रेरणा आप लोग लेते हैं, किस तरह का संदेश आप लोग समाज में दे रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी हम सबों के श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद इन्हीं को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 3 बार प्रधानमंत्री का शपथ उन्होंने लिया। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे नेता थे जिनसे जब भी पार्लियामेंट में जाते थे, सदन के चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनके भाषण सुनने के लिए, उनकी कविता सुनने के लिए लालायित रहा करता था। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने काल में जो कार्य किए हैं वह सराहनीय है। उस कार्य के ही बल पर, विचारों पर, आदर्शों पर आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चलते हैं और करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के कुछ करणीय कार्य थे जिसको हम आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं। जैसे राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण करके अमेरिका के धमकी के बावजूद उन्होंने देश की सामरिक शक्ति को बढ़ाने और बता देने का कार्य किया था। दूसरा है कि अटल जी के ही कार्यकाल में कारगिल विजय हम सबों ने प्राप्त किया था। समाज में आज जो हम सब अनाज वितरण करवाते हैं, जो आज राशन के माध्यम से घर घर जो वितरण होता है, सबसे पूर्व में अटल बिहारी वाजपेयी ने ही कहा था और सोचा था। उसी समय लागू हुआ अंत्योदय। अंत्योदय के तहत समाज के अंतिम पावदान पर बैठा हुआ व्यक्ति भूखे नहीं मरे, इसके लिए उन्होंने अन्न का इंतजाम किया। उस समय अंत्योदय के तहत अन्नपूर्णा चालू किया, जिसमें लाल कार्ड पीला कार्ड लोगों को, गरीबों को दिया जा रहा था। उन्होंने लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के तहत समाज में जो 40 वर्ष के नीचे की महिलाएं जो विधवा हो जाया करती थी, कोई पूछने वाला नहीं रहता था, उन्होंने सोचा था जिसके तहत लक्ष्मीबाई योजना के तहत उनको पेंशन 400 रुपया देने का काम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। वृद्ध लोग जो माता पिता की सेवा नहीं करते थे, जिसका उम्र 70-80 हो जाया करता था, उसके लिए वृद्धा पेंशन अगर किसी ने देने का काम किया तो वह अटल बिहारी वाजपेयी ने उसका शुरुआत की। सड़कों के क्षेत्र में विकास के माध्यम से चतुर्भुज सड़क योजना, जो अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाल बिछाने का कार्य अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। अटल बिहारी वाजपेयी आज हम सबों के मार्गदर्शक हैं। उनकी जन्म जयंती पर आज हम सब कृष्णा जी के माध्यम से गरीबों असहायों के बीच कंबल बंटवा कर हमने कुछ पुण्य प्राप्ति करने का आज कार्य किया है। यही इनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी जो आज हम सबों ने किया है। इन्हीं सब बातों के साथ सरोज सिंह राणा, जिलाध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा सिवान जी। तो आपको बता दें कि श्रद्धेय अटल जी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने। 1996 में 13 दिनों के लिए, 1999 में 13 महीनों के लिए और फिर 1999 से 2004 5 वर्ष का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। भारत के ये पहले प्रधानमंत्री थे, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, जिन्होंने 5 साल का पूरा कार्यकाल जो है संपूर्ण किया। इसके पहले जो थे सारे कांग्रेस के थे या विभिन्न दलों के थे। तो उन्होंने भाजपा को उन्होंने बहुत ही प्रगाढ़ पहचान दी पूरे भारत में। असम में, उड़ीसा में, मणिपुर में भाजपा के वो जो है संस्थापक रहे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के साथ, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ उन्होंने जो उनके मार्गदर्शन में भाजपा को एक जड़ तक मजबूत करने का काम किया, उसको पहचान दी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ कमलेश्वर जी हैं, उमेश कमलेश्वर जी हैं।
आप बताइए चाचा कि किस तरह का जो है आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं और इससे किस तरह का समाज में संदेश देंगे, भाजपा के आने से क्या फायदा आगे पहुंचने वाला है यहाँ की जनता को? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा के आगे से यहाँ के सारे लोग ललायित हैं, सारे जन समुदाय भाजपा को ही खोज रहे हैं। जो ये सरकार इतनी गड़बड़ कर रही है, इस सरकार में अपहरण, छिनतई, चोरी चमारी, हम लोग को तो बुझाता था कि हम लोग के करीब घर से 2 किलोमीटर पर साहबुद्दीन का घर है। तो पहले हम लोग राजस्व से त्रस्त थे, अब तो हम लोग को बुझाता है कि नीतीश सरकार में हम लोग उतने ही त्रस्त दिखाई दे रहे हैं। यहाँ की जनता और जनता कोस रही है कि कब भाजपा आएगा, कब भाजपा आएगा, कब भाजपा आएगा। और यहाँ के लोग बहुत कर्मठ होते हैं। ये राजेंद्र बाबू की धरती है, ये मठ बहुत पवित्र है, जहाँ पूरा के लोग आते हैं और बाबा के करीब 10,000 से ऊपर शिष्य हैं और बाबा प्रत्येक साल यहाँ जग करते हैं। आज इसमें सब नेता लोग आते हैं और कृष्णा जी भी यहाँ निर्दलीय से खड़ा हुए थे, तो कृष्णा जी आए थे। लेकिन हम पहले से भी देखते थे कि कृष्णा जी का मन माले में नहीं लगता है और ऐसी में जद में भी नहीं लगा। हमसे आए और राय किए कि बाबा हम भाजपा में मिले। हम लोग बहुत उत्साहित थे। हमने 5 गाड़ियाँ लेकर के और आम जन को लेकर के हम लोग पटना पहुँचे और सजस्ता ग्रहण कराए। और तब से देखिए आज कितनी मैंने खूबसूरती की बात है कि हमारी इस पावन धरती पर कृष्णा जी ने आए और कृष्णा जी आकर के और यहाँ गरीबों के बीच में जो कंबल बांटे हैं, इसका संदेश पूरे जिला में जाएगा, राजधानी में जाएगा और सारा लोग इसे मुग्ध हो गए हैं। और मैं कृष्णा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जो कार्यक्रम हमारे मठ पर जो हम लोग के लोकल में हमारे गांव करा दिए, जिसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, इन्होंने बताया कि किस तरह से आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस मनाया गया। और मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्यक्रम है ये भाजपा द्वारा आयोजित है, लेकिन चूंकि मैं भाजपा के कार्यक्रम में खड़ा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हूं। अपराध आज बिहार में सबसे बड़ी समस्या है। आज फिर से वो समय आ चुका है जब आप संध्या 6-7 बजे के बाद घर से निकलने में डरते हैं। बिहार में ये स्थिति बन चुकी है। लूट खसोट, मनी ट्रांसफर करने वालों, सीएसपी संचालकों और इस तरह के मोटरसाइकिल, मोबाइल छीनते, इस तरह की घटनाएं रोज डराना हो रही हैं और इस पर किसी तरह का अंकुश लगाने में सरकार बिल्कुल विफल है। मैं प्रशासन को दोष सीधे तरीके से नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा जो रिसर्च है वो ये कहता है कि प्रशासन जो है पूर्णतः तत्परता से अपना काम कर रही है, लेकिन उनके हाथ सरकार ने बांध रखे हैं। क्योंकि मैं प्रशासन से लगातार इन सभी बातों पर, सवालों पर मैं उनसे सवाल करता रहता हूं, पूछता रहता हूं, तो मुझे ये बिल्कुल पता है कि प्रशासन किसी तरह की कमी नहीं कर रही है, लेकिन सरकार जो है उनके हाथ बांधकर उनको जो है मजबूर कर रही है। इस तरह अपराध बढ़ने में बिहार में इस वक्त अपराध का विकास हो रहा है, जनता का विकास नहीं हो रहा है। मैं हूं विनय पुरी, कैमरामैन चंदन के साथ राष्ट्रीय योद्धा न्यूज। धन्यवाद।